हालेलुया। आइए हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 9वें पद से हम लोग शुरू करते हैं। बोलो स्वर्गीय प्रार्थना। हम सब मिलकर कहेंगे स्वर्गीय प्रार्थना, स्वर्गीय प्रार्थना। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम सीखेंगे स्वर्गीय प्रार्थना। हम सब प्रार्थनाएं करते हैं, हम सब प्रार्थना करते हैं और हम सब के प्रार्थना करने के तरीके अलग हैं। और हमने देखा है कि परमेश्वर ने बहुत सारे हमें प्रार्थनाओं को सुना है, उसका उत्तर भी दिया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रार्थना हमें सिखाई है जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से दिया गया है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमने सीखा है कि इस तरीके से करना चाहिए, उस तरीके से प्रार्थना करना चाहिए, ये तरीका है प्रार्थना करने का। लेकिन प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह ने कुछ कहा है तो उसने बहुत ही सोच समझकर कहा है, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है और वो कहाँ से आया? स्वर्ग से आया है। आमीन। हालेलुया। स्वर्ग राज की बातें जब भी सीखेंगे तब शैतान को बहुत तकलीफ होगा। आमीन। हालेलुया। आज हम साधारण प्रार्थना के विषय में नहीं सीख रहे हैं। आज हम कौन सी प्रार्थना के बारे में सीख रहे हैं? स्वर्गीय प्रार्थना। पहला पद हम पढ़ेंगे। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम क्या है? पवित्र माना जाए। अब प्रभु यीशु मसीह को क्यों जरूरत पड़ी कि वो अपने उस समय के लोगों को और चेलों को उसने स्वर्गीय प्रार्थना सिखाई? क्या जरूरत थी? प्रार्थना तो हम करते ही हैं, लेकिन एक विशेष प्रार्थना क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को सिखाया? आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये सवाल हम सबको आना चाहिए, लेकिन शायद ही बहुत कम लोग हैं जिनको आज तक ये सवाल आया है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्यों प्रभु यीशु मसीह ने विशेष रूप से एक स्वर्ग की प्रार्थना सिखाई और उसका काम क्या है और उसका मतलब क्या है और क्यों प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग की प्रार्थना सिखाई। अब ये जो प्रार्थना है ये 2 घंटे वाली नहीं है, 3 घंटे वाली नहीं है, बहुत ज़्यादा करने वाली नहीं है। ये कुछ बातें यीशु मसीह ने सिखाई है कि तुम इस तरीके से प्रार्थना किया करो। सब बोलो, इस रीति से, अब से इस रीति से तुम प्रार्थना किया करो, क्योंकि ये किसी मनुष्य ने नहीं ठहराया। ये किसने ठहराया? प्रभु यीशु मसीह ने ठहराया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने इसे ठहराया तो जाहिर सी बात है कि प्रभु यीशु मसीह भी ऐसे ही प्रार्थना करते थे होंगे। बाइबल बताती है कि यीशु ने जो कुछ किया कुछ भी निष्फल नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना का जीवन बहुत बड़ा नहीं था, बहुत गंभीर नहीं था, बहुत अलग नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना का जीवन स्वर्गीय था। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसा था प्रभु यीशु मसीह का? क्या था? स्वर्गीय था। इसलिए वो कभी निष्फल नहीं हुआ, उसकी कोई भी बात कभी छोटी नहीं पड़ी। जो कुछ उसने पिता से मांगा उसके लिए वो क्या हुआ? पूरा हुआ। हम भीड़ में से बहुत सारे लोग बैठे हैं, अभी भी हमारी कुछ प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई है। आमीन। हालेलुया। उसका अर्थ क्या है? मुझे किसी बात की ज़रूरत है। आज मुझे ये पहचानना है कि आज मेरी प्रार्थना कैसी है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब ज़रूरत क्या पड़ी कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि अब से तुम स्वर्गीय प्रार्थना करो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 7वें पद को यदि हम देखते हैं
तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान क्या ना करो, है? क्या ना करो? बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं उनके बहुत बोलने से उनकी सुन ली जाएगी। आमीन, हालेलुया। बचपन में जब हम छोटे थे तब हमको सिखाया जाता था कि दिन भर प्रार्थना करते रहो, तो बहुत तकलीफ होता था, अरे कैसे करेंगे, जिंदगी में और कुछ काम है कि नहीं। फिर धीरे धीरे प्रभु ने समझाया कि प्रार्थना करना समय से कोई लेन देन है ही नहीं, प्रार्थना करना मेरे हृदय से संबंधित है। अब यहां पे सिखाया जा रहा है कि प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के नाई बक बक ना करो। मतलब एक ऐसी भी प्रार्थना है जो अन्य जातियां करते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 25 साल से मैं चर्च में जा रहा हूं, मुझे आप प्रार्थना के बारे में मत सिखाइए। मैं कहता हूं आपको ही सबसे ज्यादा जरूरत है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आपने पूरा दुनिया का प्रार्थना कर लिया, लेकिन आपने स्वर्गीय प्रार्थना को छोड़ दिया। कुछ लोग बहुत गुस्से से देख रहे हैं मुझे, ये कुछ नया सिद्धांत लेकर आया है यहाँ पे। मैं कोई नया सिद्धांत नहीं लाया हूं, मैंने यीशु का जीवन लेकर आया हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये आप सीख जाएंगे, आप कभी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अब तुम स्वर्गीय प्रार्थना करना शुरू करो, क्योंकि तुम अन्य जातियों की तरह प्रार्थना कर रहे हो और तुम बहुत क्या कर रहे हो, बक बक कर रहे हो। एलिया ने सिखाया कि कैसे अन्य जातियों की प्रार्थना होती है। साधारण भाषा में कि तुम ज्यादा उछल कूद मत करो। बिना उछले कूदे भी हम परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे जीवनों में अनुभव कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। कितने लोग सहमत हैं मेरे साथ में? आवश्यकताओं के लिए मत प्रार्थना करो। मत्ती रचित समाचार 6 अध्याय 8वां पद, स्वयं प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम उनके समान मत बनो। किनके समान? अच्छा, अभी कुछ लोगों के जीवन में ऐसे अनुभव होंगे कि तुमने प्रार्थना की और परमेश्वर ने सुन लिया है। बहुत लोगों के इसमें है, सिर्फ आवश्यकताओं के लिए किए हैं, तो परमेश्वर ने किया है। क्यों किया परमेश्वर ने? क्योंकि कोई बाप अपने बच्चे को तरसते हुए नहीं देख सकता। लेकिन क्या आवश्यकता पूरा किया करके क्या जीवन भर तुमको वही परिस्थिति में रखेगा? वो तुमको समृद्धि में लेकर जाना चाहता है। जब तक हम आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करना बंद नहीं करेंगे, तब तक हम परमेश्वर के समृद्धि में हम प्रवेश कर ही नहीं सकते। आज एक आवश्यकता आपकी पूरी हो गई, कल सुबह दूसरी आवश्यकता रेडी रहेगी। और देखो हंस रहे हो, हैं? आमीन, हालेलुया। आज एक पूरा होगा, प्रभु 500 दे दे, प्रभु ने 500 दिया, फिर 1000 तैयार रहेगा कल के दिन। फिर 1000 पूरा हो गया, फिर तुमने प्रभु प्रभु मेरी सुन ले, मेरी सुन ले, मेरी सुन ले। परमेश्वर बोलेगा कि मेरे बच्चे को उतना ज्ञान नहीं है, चलो मैं इसका 1000 रुपये का भी जरूरत पूरा करता हूँ। फिर 1000 भी पूरा हो गया। फिर क्या होता तीसरे दिन? 1500 रेडी। फिर 1500 भी पूरा हो गया, फिर 2000। परमेश्वर आप लोगों को ये आवश्यकता वाले चक्रव्यूह से पूरी रीति से आजाद करना चाहता है। इसलिए वो तुमसे कहता है कि अन्य जातियों के समान अपने आवश्यकताओं के लिए दुआ मत करो। मैं पहले से ही जानता हूं कि तुम्हारी आवश्यकताएं क्या है। आमीन, हालेलुया। जिनका पेट भरा हुआ होगा उनको नहीं समझ में आ रहा होगा। आमीन, हालेलुया। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, जो अभी समृद्धि में चल रहे हैं उनको नहीं समझ में आ रहा होगा। आमीन, हालेलुया।
हालेलुया। लेकिन यकीन मानिए, परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप हर दिन परमेश्वर से मांगते रहे, मांगते रहे, मांगते रहे, मांगते रहे। वो चाहता है कि आप राज्य करें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, राजा से कोई मांगता है क्या? राजा सबको, हाँ? राजा मांगता है क्या? क्या वो देता है? तो परमेश्वर आपको, इसलिए वो बोल रहा है कि अन्य जातियों के समान मत अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करो। मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को पहले से ही जानता हूं। अब थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है, अब समझ में आने लगा, अरे सही है। पहले तो ऐसा करने से हम परमेश्वर को और तकलीफ में डाल रहे हैं, क्योंकि हम 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, अभी भी हम वो जीवन नहीं जी पा रहे जिसके लिए हम बुलाए गए थे। उसकी अंतिम योजना, उसकी योजना की ओर हम बढ़ ही नहीं पा रहे। हमारा उम्र खत्म हो रहा है, लेकिन हमारी योजनाएं वही के वही ठप पड़ी है, क्योंकि अभी भी हम लोग क्या प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभु मेरे आवश्यकताओं को पूरा कर, अपने आवश्यकताओं को पूरा कर। अब प्रभु यीशु मसीह समझ गए कि भाई इनको अभी कुछ नया बताना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला चलो अब से तुम स्वर्गीय प्रार्थना करो। आमीन, हालेलुया। अब ये स्वर्गीय प्रार्थना में होता क्या है, अब हम वो धीरे धीरे सीखेंगे। अब तक सबको समझ में आया कि हम ज़्यादा क्या नहीं करेंगे, बकबक नहीं करेंगे, परमेश्वर को हम जगाने की कोशिश नहीं करेंगे। दूसरा, हम अपने आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, लेकिन हम हमारे आवश्यकताओं पर परमेश्वर के राज्य को मांगेंगे। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ लोग नाराज लग रहे हैं, क्यों? ऐसे ही रहता। आमीन, हालेलुया। नया कुछ सीखे ना तो ऐसे ही रहता है, क्योंकि पुराने मशके में नया दाकरस डालना बहुत प्रॉब्लमेटिक है। इसलिए बोला है कि तुम शास्त्री और फरीसियों के खमीर से क्या रहो, सावधान रहो। क्यों बोला? कि वो स्वर्ग राज के बातों में या तो किसी को जाने देते नहीं थे, वो खुद भी उसमें नहीं चल सकते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि शास्त्री और फरीसी के खमीर से तुम सावधान रहो। चेले उल्टा ही ले लिए, अरे प्रभु रोटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रभु ने बोला, अरे अभी अभी तो मैंने 5,000 को खिलाया, 4,000 को खिलाया, तुमने 12-12 टोकरियां उठाकर तुम वापस ले गए, फिर भी तुम रोटी की चिंता कर रहे हैं मेरे साथ रहने के बावजूद भी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसका अर्थ यह है, प्रभु यीशु मसीह शिष्यों से कहना चाह रहे थे कि रोटी कभी समस्या है ही नहीं। समस्या यह है कि परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में नहीं उतर रहा है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? प्रभु मेरी आवश्यकताओं को पूरी कर, मेरी आवश्यकताओं को तू पूरी कर। और बहुत पावरफुल प्रार्थना है स्वर्गीय प्रार्थना, बहुत ही पावरफुल प्रार्थना है स्वर्गीय प्रार्थना। यकीन मानिए, आप राज्य करना शुरू कर देंगे सारी बातों पर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो, मैं राज्य करूंगा, राज्य करूंगा, राज्य करूंगा। परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए यही है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कभी ये दुआ नहीं करूंगा, प्रभु वो मेरे सताने वाला है, उसको तू, उससे मुझको दूर रख, उससे तू मेरे को बचा। नहीं, मैं बोलूंगा, प्रभु मुझ पर तेरा राज्य होने दे, वो सताने वाला तुम्हारे डेरे के निकट में भी कभी आ नहीं सकता। ये डिफरेंस है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बहुत सारे उदाहरण से समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे स्वर्गीय प्रार्थना काम करती है और क्यों प्रभु यीशु मसीह जीवन भर जब इस पृथ्वी पर थे वो इतने सफल क्यों रहे। उसके पीछे का कारण एक ही है कि वो सबसे पहले अपने पिता से क्या करते थे? स्वर्गीय पिता से वो बातचीत करते थे। और उनकी प्रार्थना यकीन मानिए अन्य जाति की तरह नहीं थी, आवश्यकता वाली नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी ये नहीं कहा, जैसे वो लाजर के कब्र के बाहर रहा, प्रभु यीशु मसीह ने कभी ये नहीं कहा कि प्रभु उसको तो उठा,
परमेश्वर ने क्या कहा? पिता मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि तू मेरी पहले भी सुनता था, आज भी सुनता है। ए लाजरस कब्र से बाहर आ। मत्ती 6:33 और 6:34 यदि हम देखते हैं, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने साधारण तरीके से एकदम अपने कलीसिया को और अपने लोगों को बताया है कि मेरा फर्ज क्या है एक विश्वासी होने के नाते। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की क्या करो? खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। मुझे पता है तुम्हारी आवश्यकताएं क्या है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी आवश्यकताओं के लिए तुम प्रार्थना मत करो, लेकिन सबसे पहले तुम क्या करो? 33, उसके धर्म और राज्य की खोज करो। इसलिए परमेश्वर ने स्वर्ग राज्य की प्रार्थना हमें दी। तो क्या हो जाएगा जब हम उसके धर्म और राज्य की खोज करेंगे? जब हम परमेश्वर के राज्य की प्रार्थना जब हम लोग शुरू करेंगे, स्वर्गीय प्रार्थना जब हम शुरू करेंगे, तो क्या होगा? तब ये सब वस्तुएं जिसकी मुझे चिंता है, जो मेरी आवश्यकता है, वो सब मुझे क्या हो जाएगी? जोर से, जोर से मिल जाएगी। सो कल के लिए चिंता ना करो, आगे का भविष्य में क्या होगा उसका चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। क्योंकि तुमको नहीं मालूम कि कल की तुम्हारी आवश्यकताएं क्या है, लेकिन वो पिता को पता है, इससे वो कह रहा है कि कल अपनी चिंता वो खुद कर लेगा। आज के लिए आज का दुख बहुत है भाई, उस पे राज्य करो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सब मुझसे सहमत है? सहमत है? अंकल सिर्फ रमेश अंकल हाथ उठाए, बोले कि मैं सहमत हूँ। बाकी सब बोल रहे हम थोड़ी देर के बाद सोचेंगे। हम घर जाएंगे, पूरे बिजनेसमैन बैठे हैं यहाँ पे, सब घर में जाएंगे, बोलेंगे हम सोचेंगे, 4 लोगों से पूछेंगे, यूट्यूब में थोड़ा सा सुन लेंगे, उधर इधर से थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप सही बोल रहे कि नहीं। तो मुझे पता है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। अब ये हो गया, उनको बता दिया भाई कि किसी बात की चिंता मत करो, आवश्यकताओं के लिए मत ज़्यादा गिड़गिड़ाओ। वो सब मैं जानता हूँ, मुझे सब पता है, सब मेरे आंखों के सामने है, लेकिन मैं तुमको कुछ सिखाना चाहता हूँ। मैं तुमको आवश्यकता इधर आवश्यकताओं से तुमको पूरे चक्कर से तुमको निकालना चाहता हूँ। मैं हमेशा के लिए तुमको राज्य करना सिखाना चाहता हूँ। आमीन, हालेलुया। ये अच्छा है कि ये अच्छा है? वो बताओ सबसे पहले। राज्य करना अच्छा है कि आ जाए तक आवश्यकता, फिर उसके बाद हाँ? पक्का, 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 डन। आज से बोलो, मैं आज से स्वर्गीय प्रार्थना करूंगा, स्वर्गीय प्रार्थना करूंगी, क्योंकि मैं आवश्यकताओं में नहीं रहना चाहती। आएंगे आवश्यकता है, लेकिन वो मेरे डेरे के निकट आने के पहले ही परमेश्वर उसको वो पूरा कर देगा। आमीन, हालेलुया। ये सीन है, ये सीन है। इसे हम गाते ना, ए तेगुलूनी गुडारमु समीपिंचदया अपायमेमियु राने रादू राने रादया। मतलब तकलीफ है, मुसीबत है, वो सारी बातें तुम्हारे ताक में हैं, लेकिन वो तुम्हारे डेरे के निकट में नहीं आएगा यदि मैं आज स्वर्ग राज्य की कुंजियों को ले लेता हूँ। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। अब इसलिए परमेश्वर ने कहा मत्ती 6:9 में कि सो तुम अब इस रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो किधर है? आसमान में, हाँ, स्वर्ग में। सही सही बोलो। आसमान में अंधकार की ताकतें भी है, लेकिन परमेश्वर कहाँ है? स्वर्ग में है। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। वहां पे लिखा है कि आगे भी तुम इसी तरीके से प्रार्थना किया करो। अब तक तुम जो करते आ रहे थे उसको क्या करो? होल्ड करो। अब हो गया बहुत।
अब एक नई राह को तुम पकड़ो जिसको लेकर मैं आया हूं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जैसे ही पृथ्वी पर उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू करी, सबसे पहली बात उन्होंने अपने मुंह से यह प्रकट किया कि मन फिराव करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य, हाँ बोलो, बोला। और बाइबल बताती है कि मरने के बाद 40 दिन जब वो अपने लोगों को दिखा, तो बाइबल बताती है कि तब भी वो स्वर्ग के बारे में उनसे बात कर रहा था। अब समझो, आने का पहला शब्द और जाते वक्त भी जो शब्द वो कहते हुए जा रहा है, तो वो कितने इंपॉर्टेंट है। आमीन, हालेलुया। उसने चंगाई के बारे में बात नहीं की, उसने छुटकारे के बारे में बात नहीं की, उसने गरीबी लाचारी के बारे में किसी के बारे में बात नहीं की, उसने हमारे आवश्यकताओं के बारे में बात की ही नहीं। वो केवल स्वर्ग राज्य की बातें करते रहा। और वही अधिकार उसने अपने चेले और शिष्यों को दिया। उसने कहा कि स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार सुनाओ। किसका सुसमाचार? भी किसका है? स्वर्ग के राज्य का है। हम सुसमाचार किसका सुना रहे? प्रभु को मान ले, अच्छा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। यदि हम सिखाए कि तुम राज्य करेंगे तो वो वैसे ही अच्छा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए उसने कहा स्वर्ग का राज्य आ पहुंचा है। अब तक जो तुम करते आ रहे थे उससे अपने मन को पूरी रीति से फिरा लो। बोलो, मेरा मन पूरी रीति से फेर लेता हूं, फेर लेती हूं। अब तक जो चल रहा था, बोलो, अब तक जो चल रहा था बस हो गया। अब से एक नई शुरुआत, एक नई सृष्टि, एक नई बात जो यीशु ने लेकर आया, उसको मैं करता हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। किससे प्रार्थना करने को बोल रहा है? किससे? पिता से। एलिया ने किससे प्रार्थना किया? बोलो, ये एलिया ने किससे किया? यदि हम पुराने नियम भर यदि हम देखते हैं तो वहां पे किसी ने परमेश्वर को पिता कर नहीं पुकारा। सबने क्या बोला? यहोवा, एलोहिम, सत्केनु, ईरे। जो उनकी आवश्यकताएं थी उसके अनुसार वो उसे पुकारते थे। आमीन, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने क्या बोला? मेरे स्वर्गीय पिता ने मुझे भेजा है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। एलिया की प्रार्थना क्या थी? हे यहोवा, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, तू मुझे उत्तर दे। और यीशु मसीह हमें क्या सिखा रहे? हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है। आमीन, हालेलुया। इस वर्ड को हम अंडरलाइन करेंगे। पिता, बोलो, पिता, स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता। आमीन, हालेलुया। स्वर्गीय पिता वो पिता इसलिए बना क्योंकि यीशु उस पिता का पैगाम लेकर आए और कहा कि वो तुम्हारा परमेश्वर नहीं है, वो तुम्हारा खुदा नहीं है, वो तुम्हारा पिता है। और ये पैगाम कोई नहीं ला सका। और यह अधिकार केवल किसको दिया गया? प्रभु यीशु मसीह को ही दिया गया है कि वो स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए और पिता का परिचय हमसे कराए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये पिता डिफरेंट है। ये पिता पृथ्वी के पिताओं के समान नहीं है। कितने पिता हैं यहाँ पे? कितने डैडीज है? आमीन, हालेलुया। बहुत कम है। ये हम सब जानते हैं एक पिता का रोल क्या है। हम सब जानते हैं एक पिता क्या करता है घर में। पिता दुनिया भर का टेंशन लेता है कि नहीं? सिर्फ आपके पिताजी को छोड़ के।
बाकी दुनिया के सारे पिता फुल टेंशन में, अलग ही ब्रीड है एकदम। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बारंबार वो हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं पुराने नियम में तुम्हारे लिए सहायक था, पुराने नियम में मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारा जरूरत था, तुम्हारी आवश्यकता था, सब कुछ था, लेकिन अब क्योंकि मैंने अपने पुत्र यीशु को इस पृथ्वी पर भेजा है, अब मैं तुम्हारा पिता हूं। आमीन, हालेलुया। तुम मुझसे जब प्रार्थना करोगे तो तुम मुझसे मांगोगे नहीं, तुम कह दोगे, मैं वो तुम्हारे लिए कर दूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि एक रिश्ता अब जो बना है वो दास और स्वामी का नहीं है। वहां हम देखते हैं एलिया कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे स्वामी, मैं तेरा दास हूं। लेकिन यहां यीशु कहता है कि तुम अब प्रार्थना करो ये कहते हुए, हे मेरे पिता तू स्वर्ग में है। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में क्या हुआ? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी तुम सुना, मैं इससे प्रसन्न हूं। जब मैं कहूंगा हे मेरे स्वर्गीय पिता, तो स्वर्ग क्या कहेगा तुमसे? बोल यहोवा सुनता तेरा दास? नहीं, बोल मेरे पुत्र, तू जो बोलेगा वही होगा। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि तुम एक पृथ्वी पर के पिता से नहीं मांग रहे हो, तुम किसे मांग रहे हो? स्वर्गीय पिता से तुम मांग रहे हो, हे मेरे पिता। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसने एक डिफरेंस किया, किसमें? पृथ्वी पर के पिता और स्वर्गीय पिता के बीच में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा कौन सा पिता है जो अपने बच्चे को रोटी मांगने पर क्या देता है? हा? पत्थर देता है। कोई है यहां पे? नहीं। तो जब तुम इतने बुरे होकर, इसका अर्थ बुरे होकर का अर्थ यह है कि तुम्हारे इतने कमियां रहने के बावजूद भी तुम जब अपने बच्चों के लिए इतना अच्छा करने का मन रखते हो, तो मैं तो तुम्हारा कौन सा पिता हूं? स्वर्गीय पिता हूं। तो मैं और कितना क्यों कुछ तुमको नहीं दूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलो बुरे पिता। नहीं, ये मत, उसका अर्थ अलग है। बुरे का अर्थ क्या है? ये वो लोग हैं जिनके अंदर में कमियां हैं। कमियां मतलब उनके द्वारा सब कुछ पूरा हो नहीं सकता। कितने ऐसे बच्चे हैं, जैसे जब बच्चे जिद करते हैं कि मुझे ये चाहिए चाहिए, हम क्या करते हैं उनको धीरे से, हाँ कल खरीदेंगे, बोलते हैं कि नहीं? तो क्या कल आता कभी? हाँ हाँ, वो कल जिंदगी में नहीं आता। बच्चा बड़ा हो जाता, फिर वो याद दिलाता, चल तूने तो नहीं किया, मैं खरीद के देता हूं। आमीन, हालेलुया। ये अब हम समझ सकते हैं पिता का कंडीशन क्या है। इसलिए वो बोल रहा है कि वो चाह कर भी नहीं दे सकता। तुम वो समझो, उसका भाव और उसका तात्पर्य समझो। पृथ्वी पर का पिता चाह कर भी वो नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी वो अपने मन में वो चाहत रखता है कि मैं अपने बच्चों के लिए एक ना एक दिन ये करूंगा। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो वो कहता है कि जब तुम इतना अच्छा सोच सकते हो, मैं तो स्वर्गीय पिता हूं, मेरे लिए तो सब कुछ संभव, बोलो हाँ, मेरे लिए तो सब कुछ, तो मैं क्यों नहीं तुमको दूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुला जाएगा। तुम मांगते नहीं, इससे तुम्हें मिलता नहीं। अरे नहीं, हम मांग रहे हैं, पिछले 20-25 साल से हम मांग रहे हैं, फिर भी हमको नहीं मिल रहा। तो फिर प्रभु बोलेगा, आकाशवाणी होगी, अपने प्रार्थनाओं को तुम चेक करो।
आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे जोर से चिल्लाओ यार, हालेलुया, इतना मस्त चल रहा है। बारिश का मजा ले रहे क्या? बोलो जोर के, हालेलुया। और जोर से, और जोर से, और जोर से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, कुछ भी उससे असंभव है ही नहीं, उसके लिए सब कुछ संभव है। उसे पिता समझकर तुमको मांगना नहीं, अधिकार से बोलना शुरू करना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आवश्यकता है मत मांगो अपने पिता से, उसको सिर्फ यही बोलो कि तू आकर मुझ पर राज्य कर। क्या कर? तू आकर मुझ पर राज्य कर, तू आकर मुझ पर राज्य कर। आमीन, हालेलुया। अब आगे हम देखते हैं कि मरकुस उसका 14:36 कहता है कि ये जो पिता जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तुम उससे विनती करना, उसके कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं है। 36 हम पढ़ते हैं कि तेरे से सब कुछ हो सकता है। सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तू नहीं कर सकता है। सब कुछ तेरे द्वारा संभव है। हिंदी में हम पढ़ेंगे उतना ही, और हिंदी वाले पीछे बोलेंगे, हे अब्बा, हे अब्बा, हे पिता, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। हाँ, हो सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तुझसे सब कुछ हो सकता है। ये वो पिता है। अब उसकी इच्छा है कि वो हमको सब कुछ दे दे। रोमियो 8:15 हम देखेंगे, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर तुम भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर हम क्या कर सकते हैं? अब आप दास है, जैसे एलिया दास था। एलिया ने अपने मुख से क्या कबूल किया कि हे परमेश्वर, मैं तेरा दास हूँ। पौलुस लिखता है रोमियो में कि तुम्हें क्या नहीं मिला? दासत्व की आत्मा नहीं मिली, तो क्या मिला? हमको ले पालकपन की आत्मा मिली है। हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। अब हम उसे क्या कह सकते हैं? हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और इसका कारण क्या है? क्यों मुझे यह अधिकार मिला है? क्यों मुझे यह अधिकार मिला है? बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह की आत्मा परमेश्वर ने मेरे आत्मा, मेरे अंदर में उसने डाल दिया है। आमीन, हालेलुया। उसके तहत मुझे यह अधिकार मिला है कि मैं कह सकूं, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। गलती हो उसका 4:6, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो है अब्बा, है पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। किसकी आत्मा है ये? परमेश्वर की पुत्र की आत्मा। क्यों मुझे अधिकार मिला है पिता कहने का? क्यों ये अधिकार एलिया को नहीं था? क्यों ये अधिकार बड़े बड़े भक्तों को पुराने नियम में नहीं था? क्यों ये अधिकार हम जैसे छोटे लोगों को परमेश्वर ने दिया? क्यों हम इतने धन्य हो गए? उसका कारण एक ही है। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को कलवरी के क्रूस पर दिया, उसने अपनी आत्मा को बाहर डाला। आमीन, हालेलुया। जैसे उसकी आत्मा बाहर आई, वो समस्त प्रजा पर क्या हुई? वो उंडेली गई।
आमीन, हालेलुया। जिसको हम क्या कहते हैं? आग की बपतिस्मा। किसकी बपतिस्मा? आग की बपतिस्मा। मेरा बपतिस्मा कब पूरा होता है? पहले मैं पानी से लेता हूँ, उसके बाद में मैं पवित्र आत्मा के द्वारा छुआ जाता हूँ, स्पर्श किया जाता हूँ, तब मेरा बपतिस्मा पूरा होता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वो किसकी आत्मा है? परमेश्वर के पुत्र की आत्मा है, जो आज मेरे अंदर में वास कर रही है। बाइबल बताती है कि कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को त्याग दिया। तो त्याग दिया तो वो आत्मा कहां पहुंचा? वो आत्मा उसके लहू के द्वारा हम में से प्रत्येक के अंदर में वो भेजा गया। आमीन, हालेलुया। अब जो कोई उसके चलाए चलते हैं, वो दास नहीं, वो गुलाम नहीं, पर वो क्या है? उसके पुत्र और पुत्रिया कहलाएंगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब जो पुत्र और पुत्रिया मांगेंगे या बोलेंगे, वो कभी भी वापस नहीं आता, उसको परमेश्वर पूरा करता ही है। इसे उसने कहा कि किससे प्रार्थना करो? हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है। कहां पर है परमेश्वर? स्वर्ग में। बाइबल बार बार बताती है कि स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसकी पैरों की चौकी है। और परमेश्वर स्वर्ग में है, और यह स्वर्ग जो है गुप्त स्थान भी है। क्या है? क्या है? गुप्त स्थान। और वो गुप्त स्थान में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। और वो गुप्त स्थान में से परमेश्वर प्रार्थना करने वालों पर नजर लगाकर रखता है, ऐसे बाइबल कहती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 4 पद को यदि हम देखते हैं, तो उस गुप्त स्थान के विषय में वर्णन किया गया है। 4 कहता है, ताकि तेरा दान क्या रहे? गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे क्या देगा? प्रतिफल देगा। दान के विषय में कह रहा है, क्या बोल रहा है? उसको गुप्त रखो। तो पिता जो कहां? स्वर्ग में गुप्त में से तुम्हें देख रहा है, वो तुमको क्या देगा? प्रतिफल देगा। आगे 6, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर अपने पिता से जो गुप्त में है क्या कर? प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे क्या देगा? क्या देगा? प्रतिफल देगा। पिता जो स्वर्ग में है, पिता जो स्वर्ग में है, वो पिता इसलिए है क्योंकि यीशु ने वो अधिकार हमें दिया है, उसकी आत्मा हमारे अंदर में है। और वो पिता इसलिए है क्योंकि उसमें कुछ भी कमी और घटी है ही नहीं। वो सब कुछ पूरा कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव है ही नहीं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अपने पिता से क्या करो? प्रार्थना करो, उससे तुम विनती करो। इससे स्वर्गीय प्रार्थना की शुरुआत यहाँ से होती है कि हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है। स्वर्ग उसका गुप्त स्थान है, और गुप्त स्थान में से वो अपनी आंखें हम पर लगाए रखता है, अपनी कान वो हम पर लगाए रखता है। जब हम सही रीति से उसकी इच्छा को समझकर, उसके वचन को जानकर जब हम लोग दुआ करते हैं, हमको मांगने की कभी ज़रूरत पड़ती नहीं है। वो सारे आवश्यकताओं को हटाकर हमको वो राज्य करना सिखाता है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। वो इसलिए मेरा पिता है क्योंकि वो मेरे सारे जिम्मेदारियों को वो आराम से उठा सकता है। जैसे उकाब अपने पंखों पर सब कुछ उठाता है, वैसे ही पिता मेरे सारे जिम्मेदारियों को
मेरे सारे दुर्दशा को, मेरे सारे बीमारियों को, मेरे सारे गरीबी, लाचारी, आवश्यकताओं को बड़ी आराम से उठा सकता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उसके द्वारा सब कुछ हो सकता है। आगे उसका नाम क्या बोल रहा है कि पवित्र माना जाए। अब ये पिता ऐसा है जो पवित्र है। बोलो, मेरा पिता पवित्र है, पवित्र है। अब ये जब आप बोलोगे तो क्या होगा? ये जो शब्द है, इसके द्वारा आप परमेश्वर को ब्लैकमेल कर सकते हैं। ये की है, स्वर्गीय प्रार्थना का ये किल्ली है, की है, एकदम सेंटर पॉइंट है। इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही अंश लिया, फिर कभी मौका मिले तो हम लोग इस पर मनन करेंगे। आज सिर्फ हम कुछ ही बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि सच में क्या मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे मिल सकता है। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर बार। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे पिता, तू स्वर्ग में है, मुझे अब पता चल गया है। अब मैं ऐसे ही दुआ करूंगा पिता से, लेकिन वो बोल रहा है कि उसका नाम क्या माना जाए? पवित्र माना जाए। वो पवित्र है और हमको मानना भी पड़ेगा। अब क्यों पवित्र माना जाए और क्यों ये एक शब्द के द्वारा ही परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा? आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपकी प्रार्थनाएं आज से ये जानकर आप करेंगे कि वो पवित्र है, बस हमारे प्रार्थना का उत्तर हमें मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पवित्र इस शब्द का अर्थ ही बहुत गहरा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब किसी को पवित्र कहने के लिए कुछ कारण चाहिए। बाइबल बताती है कि सारी मानव जाति ने पाप किया है और कोई भी पवित्र नहीं है सिवाय परमेश्वर के। आमीन, हालेलुया। तो ये कौन सी बात है जो परमेश्वर को एकदम हमसे अलग बनाती है? ये कौन सा उसका कैरेक्टर है जो परमेश्वर को हर बात से भिन्न बनाती है? इस पर हमको चर्चा करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, उसकी जानकारी हमको लेना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा प्रेयर करो, प्रभु तू पवित्र है, तेरे को करना ही होगा। डन। आमीन, हालेलुया। इस शब्द के द्वारा हम परमेश्वर को फंसा सकते हैं। परमेश्वर फंसता क्या? फंसता? एक ने फंसाया। कौन है? याकूब। किसने? याकूब ने फंसाया। क्या आप परमेश्वर को प्रार्थना में फंसाना चाहते हैं? मैंने बोला, अरे बाप रे, बहुत बड़ी बात कह दी, अब तो करना ही पड़ेगा। एक पिता है, समझो, बच्चा अगर थोड़ा स्मार्ट है, वो क्या करेगा? अगर उसको कुछ चाहिए तो वो डायरेक्ट नहीं मांगेगा, वो पहले पिताजी की बहुत तारीफ करेगा। मेरा पिताजी दुनिया में सबसे अलग है, उसके जैसा दूसरा पीस है ही नहीं, वो सब कुछ कर सकता है। अच्छा, कभी कुछ नहीं दिया, लेकिन फिर भी बच्चा बोलेगा क्योंकि उसको कुछ चाहिए, तो पिताजी को देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो 4 लोगों के सामने बोल रहा है। आमीन, हालेलुया। ये उस तरीके का लाइन है। आप प्लीज़ इसकी गंभीरता को समझने की कोशिश कीजिए जब मैं कह रहा हूं कि उसका नाम पवित्र माना जाए। कोई अगर तुमसे पूछे क्या प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनेगा, तुम बोल देना बिल्कुल सुनेगा, क्योंकि वो पवित्र है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र माना जाए। हम बहुत धीरे जाएंगे। मैं चाहता हूं कि कुछ भी इसमें से ना छूटे, ताकि आप उसके इस बहुमूल्य आशीषों से वंचित रहे।
अब से ये प्रार्थना तुरंत बोलना, पिता तू पवित्र है इसलिए तू पलट नहीं। हाँ, अगर मैं आज मैं बोलता हूँ देता और कल मैं नहीं दिया तो आप दोबारा क्या बोलेंगे? अरे वो देता बोला नहीं दे रहा। हाँ, ये क्या है, बदल गया। और बाइबल बताता है कि वो आज कल और युगानुयुग एक सा, जोर से बोलो, आज कल। हाँ, पहले तेलुगु वाले बोलो, चलो, निन्ना नेडू निरंतरम बोलो। నిన్న నేడు నిరంతరము ఏకరీతిగున్న దేవుడు. सब तेलुगु वाले मिलके बोलो। ఏకరీతిగున్న దేవుడు. यस, अब हिंदी में बोलिए। और जितना हम बोलेंगे उतनी ये बात हमारे जीवन में सच्चाई बनकर अंदर जाएगी। परमेश्वर कल और आज और युगानुयुग एक सा न बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि वो नहीं बदलता इसलिए वो क्या है? पवित्र है। यदि वो बदल जाए तो उसके नाम की क्या होगी? निंदा होगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी को पवित्र कहा जाना चाहिए तो इस पृथ्वी पर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। वो एक ही हो सकता जो कभी अपने वादों से पलटता नहीं है, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह अर्थात हमारा स्वर्गीय पिता है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। अब ये कौन सी बातें हैं पिता के अंदर में जो उसे पवित्र बनाती है? यशायाह ने जब उसे देखा ऊंचे स्थान पर, यशायाह नबी की किताब उसका 6वां अध्याय 5वें पद को हम देखते हैं। यशायाह ने जब उसको ऊंचाई पर देखा तो वो कहने लगा, पवित्र 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 कौन? सेनाओं का यहोवा। हाय, मैं तो कितना अभागा मनुष्य हूं। तब मैंने कहा, हाय 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 हाय, मैं नष्ट हुआ। क्या हुआ? मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला। क्या हूं मैं? अशुद्ध होठ वाला हूं, मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ। क्या? मैं एक तो अशुद्ध होठ वाला हूं और दूसरा मैं अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं। हाय, मेरी कितनी दुर्गति है। मैंने पवित्र परमेश्वर को देख लिया, अपने आंखों से मैंने उसको देखा है। अब यशायाह इसका पुरावा दे रहा है कि परमेश्वर पवित्र है अपने धाम में, हर जगह वो पवित्र है। मैंने देखा है, जब मैंने उसको देखा तो मुझे ये समझ में आया कि मैं कितना अभागा हूं। उसके होठ तो पवित्र है, उसके मुख से कोई छल की बात निकलती नहीं, वो झूठा नहीं है, वो आज कल और युगानुयुग एक सा है। लेकिन मैं जब अपने होठों को मैंने देखा तो मुझे समझ में आया कि मैं बहुत अपवित्र हूं। दूसरा, स्वर्ग में मैंने जब देखा तो उसके चारों ओर स्वर्गदूत उसके पवित्रता की गुणगान कर रहे थे कि ये कौन है? पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है सेनाओं का यहोवा। लेकिन मैं हाय कहाँ रहता हूं? मैं खुद भी अशुद्ध हूं और अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में भी मैं रहता हूं। आमीन, हालेलुया। अब जो भी जिसको पवित्र अगर उसको गिना जाना है, सबसे पहले उसके होठ पवित्र हो और दूसरा अशुद्ध होठों वाले के साथ में उसका कोई कांटेक्ट ना हो। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। पहला कि उसके होठ
शुद्ध हो। मतलब जो कुछ वो कहता है वो करता है, इसलिए उसके होठ क्या है? शुद्ध है। और दूसरा क्वालिटी ये है कि उसके आसपास भी कोई कौन नहीं होना? अशुद्ध होठे वाले नहीं होना। इससे भजनकार दाऊद पहले ही अध्याय में कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों के युक्तियों पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। धन्य है। लेकिन क्यों पिता पवित्र है? क्योंकि दूर दूर तक स्वर्ग में उसके चारों ओर कोई भी अपवित्र होठों वाला है ही नहीं, इसलिए वो पिता है, पवित्र पिता। कौन है वो? वो अपने बातों से पलटता नहीं। आज यदि वो बोल दे कि आज यदि उसने कहा कि हाँ कर दूंगा, तो कल वो पलट नहीं सकता। यदि वो पलटे तो वो परमेश्वर हो नहीं सकता। तो अब इस बात का फायदा किसको उठाना है? हा? हमको उठाना है, सबको उठाना है। आमीन, हालेलुया। ये किए कि परमेश्वर से कहो, प्रभु तूने तेरे वचन में फलाने फलाने जगह पे तूने मुझसे ये वादा किया है कि तू मेरा चरवा है, मुझे किसी भी बात की कभी घटी नहीं होगी, और तू इस बात से पलट नहीं सकता, क्योंकि तू पवित्र है। तो क्या होगा? जानबूझकर यीशु ने यह प्रार्थना हमको सिखाई कि तुम ऐसे करो, तो कभी भी तुम आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना नहीं करोगे। आवश्यकता आने के पहले ही वो सब कुछ तुम्हारे लिए पूरा करते जाएगा, क्योंकि उसको पता है तुम पवित्र बोलकर उसको तुम फंसाओगे। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। उसका नाम क्या है? हा? सेनाओं का यहोवा नहीं है, पवित्र है, पवित्र है। और इसका पुरावा पहले किसने दिया? यशायाह ने दिया। जब उसने देखा, हाय मैं तो अभागा हूँ, मेरा तो कोई लायकत है ही नहीं, मेरे होठ कितने अशुद्ध है, मेरे होठ ही नहीं मेरी मंडली ही पूरी क्या है? अशुद्ध है। लेकिन मैंने एक ऐसे महाराधिराज को देखा है जिसके होठ भी पवित्र है और दूर दूर तक कोई भी अपवित्र वस्तु उसके पास में नहीं है। अब ऐसा व्यक्ति जब कोई वादा हमसे करता है, और दाऊद इस बात को बहुत बखूबी समझ गया, और उसने पुराने नियम में ही उसने परमेश्वर का भरपूर फायदा उठाया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो क्या है? वो पवित्र है, और वो अपने किए हुए वादे से वो कभी पलट नहीं सकता। यशायाह 55:11 यदि हम पढ़ते हैं, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। किसका? परम प्रधान परमेश्वर का वचन भी उतना ही पवित्र है, क्योंकि वो उसके मुख से निकला है, उसके होठों से वो रिहा किया गया है। वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास वापस नहीं लौटेगा। परमेश्वर ने यदि कुछ कह दिया परमेश्वर के वचन के द्वारा, तो वो आपके लिए पूरा होगा है, मतलब होगा। वो व्यर्थ वापस लौटेगा नहीं, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा। परमेश्वर की इच्छा को क्या करेगा? पूरा करेगा। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वो उसे सफल करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो पवित्र है, क्योंकि जो कुछ उसने कहा उसमें से कुछ भी व्यर्थ नहीं होगा, सब कुछ सफल होगा, और योग्य समय पर वो अपना काम पूरा करके वापस आएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। फिर मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसके 35वें पद को यदि हम देखते हैं, वहां लिखा है कि आकाश और पृथ्वी दोनों भी टल जाएगी, लेकिन मेरा वचन टलेगा कि नहीं टलेगा? सब मिलके। क्योंकि मतलब उसने अपने वचन की तुलना एक स्थिर आकाश और पृथ्वी से उसने कर दिया। आमीन, हालेलुया। कि ये भी टल जाएंगे,
ऐसे दिन आ जाएंगे कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मैंने एक एक बात जो तुमसे कही है वो कभी अधूरा नहीं रहेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। कभी भी नहीं टलेगी। मतलब अगर उसने कहा कि उसके मार खाने के द्वारा तुम चंगे हो गए, उसके वचन में लिखा है लिखा है। कितने लोग कहते हैं कहां पर लिखा है? पीछे कहां लिखा है ये वचन? नहीं, पीछे। उसके मार खाने के द्वारा, उसके कोड़े खाने के द्वारा आप चंगे हो गए। कहां लिखा है? यशायाह 53:5 लिखा है पक्का। मतलब परमेश्वर ने उसको बोल दिया। जब उसने अपने होठों से उसे बोल दिया, तो क्या हमारा चंगा होना निश्चित है? निश्चित है? निश्चित है? कितने लोग कहते हैं हाँ? बहुत सारे लोगों का अनुभव है भी कि परमेश्वर कैसे चंगा करता है। तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी चंगाई निश्चित है और यह वादा कभी टलेगा नहीं। क्या वो तुमको कभी छोड़ेगा? हाँ या नहीं? कभी त्यागेगा नहीं। क्यों? कारण क्या है? जोर से बोलो। क्योंकि तो वो पवित्र है। क्योंकि वो इसलिए वो तुम्हारे प्रार्थनाओं को झटक नहीं सकता। क्योंकि वो पवित्र है इसलिए वो तुमको छोड़ नहीं सकता। क्योंकि वो पवित्र है इसलिए वो तुम्हारे परिस्थितियों को, खराब परिस्थितियों में तुम्हें छोड़ नहीं सकता। उसको अब करना मतलब करना है। इसलिए वहां पे लिखा है कि उसका नाम क्या? पवित्र माना जाए। जब तुम इस रीति से प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे उत्तर तुमको मिलते जाएंगे। कभी तुम आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर का राज्य तुम में काम करता रहेगा। आवश्यकताएं डेरे के भीतर भी आने के पहले ही वो पूरे हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आमीन, हालेलुया। आगे, हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। अब हम अंत में आ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग आज समाप्त कर लेंगे। आगे प्रभु ने चाहा तो फिर कभी और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। मत्ती 6:9 निकालो। हम अब तेरा राज्य आए उस पर हम खड़े हो जाते हैं। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती हो वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये दूसरा सबसे पावरफुल शब्द है जो हर विश्वासी को मालूम होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अब जब मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर तेरा राज्य होने दे, मेरे बच्चों पर तेरा राज्य होने दे, मेरे परिवार पर तेरा राज्य होने दे, मेरे संपत्ति पर तेरा राज्य होने दे, मेरे किचन पर तेरा राज्य होने दे, मेरे सोच विचार ख्यालों में तेरे राज्य होने दे, मेरे हाथ के कामों पर तेरा राज्य होने दे। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रभु तू मुझे चंगा कर, मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझ पे तेरा राज्य होने दे। ये बहुत गहरा अर्थ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब से ये प्रार्थना मत करो प्रभु मेरे बच्चे को सुधार। अब से ये प्रार्थना करो कि मेरे बच्चे पर तेरा राज्य होने दे। मैं यकीन मानो छुपे हुए गुप्त अंधकार के ताकतों को परमेश्वर खदेड़ खदेड़ के तुम्हारे घर से बाहर निकालेगा। ये मेरा अनुभव है। आमीन, हालेलुया। कभी अपने शत्रु का विरोध मत करो, उसको करने दो, उसको जितना करना है उसको करने दो। तुम सिर्फ इतना बोलो, तेरा राज्य मुझ पर
होने दे। आमीन, हालेलुया। इससे पहले कि वो कुछ प्लान करे तुम्हारे लिए, वो उसके ऊपर रिवर्स हो जाएगा। तुम तक आने की भी जरूरत नहीं है। जब मैं ये दुआ करना शुरू करता हूं, आप जब इसको दुआ करना शुरू कर देंगे, आप एक अद्भुत बदलाहट को आपके जीवन में आप देखना शुरू कर देंगे। आपको ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि परमेश्वर बहुत अद्भुत तरीके से हमारे जीवनों में काम कर रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा राज्य आए। बोलो, परमेश्वर तेरा राज्य मेरे जीवन में, मेरे घर में, मुझसे जुड़ी हर एक बात में वो उतर कर आए, वो उतर कर आए, वो उतर कर आए। आमीन, हालेलुया। अब ये राज्य क्या है? जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उसने उनको क्या किया? आशीषित किया। क्या किया? फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और सबको क्या करो? सब पर क्या करो? अधिकार रखो। बोलो, अधिकार, अधिकार। मैं अधिकार रखने के लिए बनाया गया हूं। मैं अधिकार रखने के लिए बनाया गया हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अधिकार रखने का हमारा दूसरे को कुचलने का काम नहीं है, दूसरे को दबाने का वो नहीं है। अधिकार मतलब मैं जो बोलता हूं वो होना ही चाहिए, दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि मैं जिससे विनती कर रहा हूं वो पवित्र है, उसको पूरा करना ही होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों के जीवन में ऐसी जटिल समस्या है, वो आज इस प्रार्थना को शुरू करें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। आमीन, हालेलुया। बहुत जल्द आप उससे रिहा हो जाएंगे, बहुत जल्द। तो आदम और हवा को क्या कहा? तुमको अधिकार रखना है। हमारे पास प्रभु ने वो ताकत दिया है। जटिल समस्याओं के बारे में बात कर रहा हूं मैं ऐसे सर्दी खांसी बुखार की बात नहीं कर रहा हूं, एकदम पावरफुल समस्याओं के बारे में बात कर रहा हूं। और मैं कहना चाहता हूं, ये शुभ समाचार है कि आप विजयवंत बाहर निकलेंगे। लेकिन उसके राज्य को मुझे ढूंढना होगा, उसके राज्य की मुझे खोज करनी होगी। 7-8 साल पहले मैं एक दिन ऐसे ही दुआ कर रहा था और प्रभु से किसी विषय पे मैं पूछ रहा था और मुझे मन में बात आई कि अरे यार, मैं अकेला हूँ, मैं नहीं कर सकता ये। मैंने रात में जब दुआ किया कि प्रभु, बहुत देर मैं सोचते सोचते ये कहते हो प्रभु मैं अकेला हूँ, मैं नहीं कर सकता। और रात में प्रभु ने मुझसे एक बात किया कि तू अकेला नहीं है, पूरा स्वर्ग का राज्य तेरे साथ में है। तब से लेके आज तक मैं सिर्फ स्वर्ग राज का ही खोज कर रहा हूँ और परमेश्वर ने इतने बातों को सिखा कर यहाँ पे लाया। आमीन, हालेलुया। जब उसने एक बात कहा कि अकेला नहीं है, मतलब वो क्या कहना चाहता है कि तेरे पीछे मेरा पूरा स्वर्ग का अधिकार और सामर्थ काम कर रहा है, तू घबरा मत। फिर से कह रहा हूं, मैं जटिल समस्याओं से बात कर रहा हूं, मैं पहाड़ों से कह रहा हूं कि तुमको उखड़ना ही है। मैं उन बातों के विषय में कह रहा हूं जो इस पृथ्वी के लोगों के लिए असंभव है, वो मेरे स्वर्गीय पिता के लिए क्या है? संभव है। उसका राज्य आए। उसका राज्य आए। जब प्रभु यीशु मसीह, अब मैं रेफरेंस नहीं दूंगा, मैं बस कहानी के रूप में आपको बताऊंगा। जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, पवित्र आत्मा ने उन्हें प्रेरित किया और वो कहाँ गए? वो जंगल में गए। 40 दिन उन्होंने उपवास किया और वहाँ पे शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को क्या दिखाया? एक राज्य दिखाया। क्या दिखाया? देख, ये इस पर मेरा अधिकार है। अगर तू मुझे दंडवत करे तो मैं ये राज्य तुझे चलाने के लिए दे दूंगा। मतलब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को क्या दिखाया? देख कितने लोग मेरे प्रभाव में हैं, देख कितने लोग मेरे राह पर चल रहे हैं, देख कितने लोग नाश होने के लिए तैयार हैं, देख कितने लोग
तुझसे दूर है। देख कितने लोग ये जानते ही नहीं कि तू उनका पिता है, कितने लोग तो मैं उनका पिता बना हूं। आमीन, हालेलुया। तो उसने आखिरी में क्या दिखाया? राज्य दिखाया। और यीशु मसीह ने क्या किया? जब वो आए तो क्या बोला कि मैं परमेश्वर का राज्य लेकर आया हूँ, मन फिराव करो, अंधकार के राज्य से इस बेटे के राज्य में प्रवेश कर जाओ। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। ये जो राज्य जो शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को दिखाया, वहाँ पर मनुष्य राज्य नहीं करता, वहाँ पर सारी बातें मानव जाति पर राज्य करती है। आमीन, हालेलुया। जैसे बीमारी मनुष्य पर राज्य करती है, गरीबी मनुष्य पर राज्य करती है, शैतान मनुष्य पर राज्य करता है, सारे हमारे आवश्यकताएं हम पर राज्य करती है। वो राज्य जो शैतान ने किसको दिखाया? प्रभु यीशु मसीह को दिखाया, पृथ्वी पर का राज्य। एक सेना को हराने के लिए उसको किस बात की जरूरत है? दूसरे बड़ी सेना की जरूरत है। संसार के सरदार को हराने के लिए, गिराने के लिए हमको किसकी जरूरत है? स्वर्ग की सेना की जरूरत है। मेरे बीमारी को हराने के लिए मुझे किस बात की जरूरत है? स्वर्ग राज्य की जरूरत है। मेरे दयनीय परिस्थिति को हराने के लिए, गिराने के लिए, सारे विरोध को, हर एक प्रकार के शैतान के षड्यंत्रों को, मौत के बंधनों को, हर एक प्रकार के बंधनों को तोड़ने के लिए मुझे किसकी जरूरत है? उसके सेनाओं को गिराने के लिए मुझे किसकी जरूरत है? स्वर्ग राज्य की जरूरत है। इससे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम देखेंगे कि अंधे देखने लग रहे हैं, लंगड़े चलने लग रहे हैं, गूंगे सुनने लग रहे हैं और बोलने लग रहे हैं, तो समझ लेना स्वर्ग का राज तुम्हारे बीच में आ पहुंचा है। इसका अर्थ क्या है? मेरी जरूरत, मेरी आवश्यकता नहीं है, मेरी जरूरत स्वर्ग राज्य को मेरे जीवन में उतार कर लाना है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। दानियल नबी की किताब यदि हम देखते हैं, उसका 7वां अध्याय, उसका 27वें पद को, तो परमेश्वर के राज्य के विषय में वो कहता है, तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को क्या दी जाएगी? उनको राज्य दिया जाएगा। उसका राज्य कैसा है? सदा का राज्य है। और सब, ये ध्यान रखना, और सब प्रभुता करने वाले उसके क्या होंगे? बोलो, उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसा राज्य और ऐसा प्रभुता परमेश्वर हमको देना चाहता है जिससे बड़ा और कोई दूसरा है ही नहीं। किसको दिया जाएगा? पवित्र लोगों को, मतलब आपको और मुझे, और उसका कोई अंत भी नहीं है। और जितने भी छोटे मोटे प्रभुता करने वाले लोग हैं, जो शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को दिखाया है कि देख वो मेरे है, वो भी उसके अधीन हो जाएंगे।
यानी तुम्हारे और मेरे अधीन हो जाएंगे, और फिर तुम्हारी आज्ञा भी मानेंगे। मतलब तुम जो बोलोगे वही होगा। अब सवाल ये है कि आज कौन सी बात हम पर प्रभुता कर रही है? चेक करो जल्दी। ऐसी कौन सी बात है जो हमें सता रही है? ऐसी कौन सी बात है जो हमें बार बार परेशान कर रही है? ऐसी कौन सी बात है जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है? आमीन, हालेलुया। उस जगह पर, उस स्थान पर, उस प्रजा पर, उस लोगों पर और उस प्रांत में, उस राज्य में हम एक दूसरे राज्य को लेकर आते हैं। आमीन, हालेलुया। जिसका प्रभाव बहुत बड़ा है, जिसका राज्य सदा का है और जिसकी प्रभुता के अधीन में सब कुछ आ जाएगा। और आप बोलेंगे यीशु मसीह के नाम से निकल जा, तो क्या होगा? हा? क्योंकि उसको आपका आज्ञा मानना है, क्योंकि अब एक राज्य आया है, एक राज्य आया है। हम आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, हम किसके लिए कर रहे हैं? राज्य के लिए। राज्य आ गया है, सारे प्रभुताओं को तुम्हारे अधीन होना ही है। मतलब ये कैसा है? प्रेसिडेंट आ गया तो कैसा हो जाता है? वार्ड मेंबर सब उसके आना ही है ना। वार्ड मेंबर बता सकते हैं क्या प्रेसिडेंट को कि भाई ऐसा करो? है? नहीं। तो एक बड़ा राज्य, एक बड़ा प्रभुता किसको दिया जाने वाला है? आपको और मुझे, और जिसका कोई अंत भी नहीं है, और वो राज्य सदा बना रहेगा, और सबसे अधिक सभी लोग उसके अधीन होंगे। मतलब भले आप कहीं भी काम कर रहे होंगे, आपको कोई सता नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। आपको कोई सता नहीं सकता, आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, आपका कोई हानि नहीं कर सकता। कोई भी बात तुम्हें परेशान, हताश, गिरा नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर का राज्य आ पहुंचा है। आमीन, हालेलुया। आइए ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आज आपने क्या नई बात सीखी और आपसे परमेश्वर ने कैसे वचन के द्वारा बातचीत की? हमें आप कमेंट्स द्वारा हमें बता सकते हैं। हमारे नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रार्थना, विनती और अन्य जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।